रहती हैं, उनको कहीं मीटिंग में जाना होता है। जब वो रास्ते से जा रही थी, रास्ते में उनकी एक गाड़ी पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद आउट एरिया रहता है वहाँ पर कि दूर-दूर तक कोई गाड़ी बनाने वाला नहीं रहता है। तो जो उनके साथ वो ड्राइवर जो रहता है, उससे वो कहती है कि ड्राइवर गाड़ी जल्दी से जल्दी बनवाओ, मुझे कहीं मीटिंग में जाना है। तो जब पूरा कोशिश करने के बाद जब ड्राइवर कहता है, मेरे पास एक मैकेनिक का नंबर है, आप कहें तो मैं कॉल करूँ? तो कहती हैं जल्दी करिए, जल्दी करके बुलाइए उसे। मैकेनिक के पास कॉल करता है, वो जो मैकेनिक रहता है वो चारों तरफ घूम-घूम करके गाड़ी बनाता है। अपनी बाइक पे बाँध लेता है सामान, उस पे वो घूम के ही बनाने का कार्य करता है। जब वो मैकेनिक के पास कॉल करता है ड्राइवर, तो मैकेनिक तुरंत ही वहाँ पर आता है। आता है तो वहाँ पर देखता है कि एक वहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी थी, तो वहाँ जब वो आता है तो देखता है एक डीएम साहिबा की गाड़ी रहती है। आता है तो उनकी पिछली वाली जो पहिया रहती है वही खराब हो जाती है, तो उसे वो बनाने लगता है। जब वो बना रहा होता है और जो इस डीएम मैम रहती हैं, वो अपने साइड में बैठी होती हैं और वहाँ से शीशा से देखती हैं, तो जब देखी तो वो देखते ही पहचान गई और उसे वो देख कर के वो रोने लगती हैं। रोने लगी और अपने आँसू रुमाल से पोंछती रहीं। तब वो मैकेनिक जब आता है, मैकेनिक डिग्गी जब खोलता है जग निकालने के लिए, तब देखता है कि ये तो देख कर के चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर ये कहाँ? तो कुछ नहीं बोलता है, वहाँ पर वो सामान निकालता है, निकालने के बाद वो सीधे चला जाता है वहाँ पर अपना पंचर बनाता है, बनाने के बाद वो जाने लगता है। तो ड्राइवर कहता है कि आपको कितना पैसा हुआ? तो कहता है कि जाके मैम से बोल दीजिएगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए और जब मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो बस मेरी छोटी-सी मदद कर देंगी, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। तो जब ये बात सुन कर के जो डीएम मैम रहती हैं, वो बाहर निकलती हैं और एक लिफ़ाफ़ा देती हैं। लिफ़ाफ़ा देने के बाद कहती हैं, इसमें मेरा नंबर है, कह दीजिएगा जब भी कोई काम पड़े तो मेरे पास कॉल कर लेंगे। यही कह कर के चली जाती है, उन्हें मीटिंग में जाना होता है और पंचर वाला वो अपने घर चला जाता है। जब नमस्कार, प्रणाम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, आप लोग काशी का एक छोटा-सा गाँव रहता है, उत्तरकाशी का एक छोटा-सा गाँव रहता है, वहाँ गाँव का गढ़वाल गाँव का रहने वाला मोहन नाम का लड़का रहता है। मोहन नाम का लड़का रहता है और मोहन के पिता, माता और छोटी सिस्टर यही रहते हैं। छोटा-सा फैमिली रहता है। कहीं रिलेशन में जाना होता है, जाते हैं वहाँ पर रिलेशन में। मुकेश जो रहता है देखने में काफ़ी खूबसूरत था और अच्छा भी था। तो जब वहाँ वो गया शादी में तो वहाँ एक लड़की उसे पसंद आ जाती है। तो लड़की को देखता है तो देखते ही रह जाता है। तो उस लड़की का नाम सीमा रहता है। सीमा भी उसे पसंद करने लगती है। सीमा भी उसे पसंद करने लगती है और सीमा कहीं न कहीं दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं। देखने के बाद जब धीरे-धीरे उन सब में बातचीत होने लगी, तो साथ में सब बैठ के खाना पीना करते हैं, पूरा शादी एन्जॉय किए। शादी खत्म होने के बाद आपस में बहुत सारी बातें की। शादी खत्म होने के बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए। तो वहाँ से वो दूर-दूर के रिश्तेदार थे दोनों, अपने-अपने घर चले गए। जब मुकेश जो था, बहुत गरीब घर से लड़का था। उन सब का कैसे गुज़र-बसर हो जाता था, यही बहुत काफ़ी था। और ये जो सीमा रहती है, तो वो बहुत बड़े घर की लड़की रहती है। इसलिए इन सब का मिलना मुश्किल रहता है। एक दिन मुकेश कहता है कि तुम तो बहुत बड़े घर की हो और मैं एक छोटा-सा गरीब घर के लड़का हूँ। तो सीमा कहती है क्यों ना हम लोग शादी कर लें? तो कहता है कोई मानेगा? कोई गार्जियन मानेगा?
तुम इतनी बड़ी घर की और मैं एक छोटा-सा गरीब घर का। तो कहता है कि क्यों ना हम लोग आपस में भाग करके शादी कर लें। तो सीमा इस बात से राज़ी हो जाती है और जा कर के दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। जब ये बात उनके घर वालों को पता चलता है, तो उनके घर वाले सोचते हैं कि कहीं बाहर ना बेइज्जती हो। इसी वजह से दोनों घर वाले मिल करके आपस में धूमधाम से शादी करा देते हैं उनकी। शादी कराने के बाद सीमा अपने घर ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बीत गया तो कहती है, मुकेश से कहती है कि मेरा पढ़ने का मन कर रहा है और मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ कि मेरा बहुत सपना है। अच्छी खासी थी पढ़ने में। तो मुकेश कहता है, घर गृहस्थी कौन देखेगा? कहती मैं उसे भी देखूंगी और मैं एक अच्छा अफसर भी बनना चाहती हूँ। तो कहता है ठीक है, और उसके परिवार वालों को भी राजी रहता है। दोनों को मंजूरी रहने के बाद धीरे धीरे आपस में पढ़ने लगती है। कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद सीमा को मुकेश में गलती दिखने लगती है। ये बात अपने मायके कहती है। मायके कहने के बाद वो उसकी माँ जो रहती है उल्टा पुल्टा अपनी बेटी को सिखाने लगती हैं। सिखाने के बाद उन दोनों के बीच में होता है कि झगड़ा बढ़ जाता है। जैसे बढ़ता है, 2 साल लगभग बीत गया। 2 साल बीतने के बाद एक दिन ऐसा झगड़ा हो जाता है कि सीमा वो ससुराल छोड़ करके मायके चली जाती है। मायके चली जाती है। वहां जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद तेज बन जाती है और वो अपना एक मुकाम हासिल कर लेती है। और जो मुकेश का रहता है फैमिली वाले, सीमा के चले जाने के बाद उसके घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। घर की स्थिति खराब, धीरे धीरे उनका खेत बाड़ी सब रहता है बिकने लगता है। ऐसे करते करते उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, देखता है कि घर की स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। जाता है, कहता है, अपने दोस्त से सारी परेशानी वो बताता है। दोस्त कहता है कि बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना तुम भी पंचर बनाओ। पंचर की दुकान रहती है उसकी। कहता है ठीक है। तो वो पढ़ा लिखा रहता है। पढ़ा लिखा होने के साथ वो अपने दिमाग से चलता है। तो अपनी गाड़ी पर बांध करके, बाइक पर सारा पंचर का सामान लेकर के घूम करके बनाने लगता है। अच्छा खासा कमाई हो जाता है। मेहनत तो लगता है लेकिन कमाई अच्छा होता है उसका। ऐसे करते रहा। तभी एक दिन वही डीएम जो रहती हैं वो उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो डीएम से मुलाकात होता है जो उसकी पत्नी रहती है। जब आपस में देखे, फिर एक दूसरे को बातचीत करते करते देखे, दोनों आपस में भावुक होने लगे। उसी में नंबर था तो मुकेश जो रहता है नंबर पे कॉल करता है। कहता है क्यों ना मैं एक बार कॉल कर लूं, आखिर तो मेरी पत्नी ही है ना। तो जब कॉल किया, धीरे धीरे दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते कहती है सीमा, कहती आखिर स्थिति तुम्हारी ऐसी कैसे हुई, बताओ, मुझे जानना है। तो कहता है मैं फोन पे नहीं बता सकता, मिल करके बताऊंगा। तो कहती है ठीक है। तो कहता है तुम मेरे घर आ जाओ। कहती है मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी, तुम्हें पता ही है मेरे आने के बाद से तुम्हारे घर पर बहुत तरह तरह की बातें होने लगेंगी। और वो डीएम जो ठहरी, मान ली तो उसके घर आती तो हर तरह के सवाल उठता। कहती तुम आओ और जहाँ कहोगे वहीं पर हम चलेंगे, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर तुम्हारी स्थिति ऐसी कैसे हुई। तब जाता है मुकेश अपनी बाइक पर, जहाँ वो बताती है, जाकर के बाइक पर लेकर आता है। एक पार्क में जाते हैं। पार्क में जाने के बाद दोनों आपस में बात किए। बात करने के बाद कहती आखिर बताओ स्थिति तुम्हारी कैसी हुई। कहती है तुम्हारे जाने के बाद हम लोग का कंडीशन बहुत खराब हो गया। जितने खेत बाड़ी थे सब बिकने लगे और ऐसा कंडीशन आ गया कि मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। पंचर बनाने में मजबूर था। तो वो मुकेश कहता है और तुम बताओ तुम्हारी शादी कब हुई। तो कहती है शादी नहीं, मेरा उसके गले में मंगलसूत्र और सिंदूर मांग में। तो कहता है किसके नाम का ये है। तो कहती तलाक तो हुआ है, लेकिन तलाक होने के बाद भी मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, ये तुम्हारे ही नाम का सिंदूर है।
तो कहता है अब से मत पहना, तुम्हारे लिए डीएम हूँ और मैं एक छोटा पंचर वाला, तो कहाँ मैच कर रहा है। तो कहती ये बात सुन कर के वो दुखी हो जाती है, दुखी होने के बाद फिर वो कहती है उसके मन में होता है कि लगता है ये शादी कर लिया, इस वजह से ही ऐसा बोल रहा है। तो कहता है तुम्हारी शादी कर कहता है मैं नहीं शादी किया, तुम्हारे जाने के बाद शादी करने का मन ही नहीं किया। घर वाले बहुत बोले लेकिन मन नहीं किया। तो उनकी बात वो सुन करके बहुत मन में खुश हो जाती है। ये बात सुन करके वो मंदिर में लेकर जाती है, कहती है मुझे मंदिर में कुछ काम है, चलो। जाती वहां जाने पर वहां जाकर के मंदिर में उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उसके घर चली जाती है। जाने के बाद कहती है अब तो जो गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए और इसके बाद अब ऐसी गलती नहीं होगी और हम लोग क्यों ना अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं। खुशी खुशी वो अपने घर लेकर आता है, उसके पूरा फैमिली देख करके खुश हो जाते हैं और वो सब अपने लाइफ में एक अलग अलग लाइफ में इंटरेस्ट जीने की कोशिश करते हैं।